ये लोग तो सामने ही बैठे हैं, अब क्या करें? रवि बाहर कैसे निकलेंगे? रवि अब क्या करें? उन लोगों ने हमें देख लिया है। देविका तुम प्लीज हाइपर मत हो। रवि मुझे यहाँ से बाहर निकलना, हाँ, कैसे देविका, निकलेंगे अरे हम हम? निकलेंगे, तुम एक सेकंड सोच लो, एक सेकंड। भाई वो लोग खिड़की पर थे, लगता उन्होंने रस्सी खोल दी। दरवाजा खोल। भाई ये तो अंदर से बंद है। ए रवि दरवाजा खोल। अबे तुम लोग दरवाजा पीटना बंद करो, वो अंदर से खोलने वाला नहीं है, तोड़ दो इसे। ठीक है भाई। रवि कुछ देर में वो लोग दरवाजा तोड़ देंगे, क्या करें? देविका एक सेकंड सोच लो। यहाँ कोई ना कोई तो जगह होगी जहाँ से हम निकल सकते हैं। एक काम करते हैं, ये सामान उठाते हैं यहाँ से और चेक करते हैं। अंदर जाने का और कोई रास्ता है? हाँ भाई एक खिड़की तो है, लेकिन हमने उसे अंदर से बंद किया हुआ है। किस तरफ है? पीछे तरफ। तुम लोग अपनी कोशिश जारी रखो। ठीक है। ऐसे नहीं तो वैसे अंदर तो जाना ही है। तू चल मेरे साथ। चलिए। विंडो है। एक सेकंड। रवि पहले तुम जाओ। देविका प्लीज यार जल्दी फटाफट। रवि रवि तुम लोगों को क्या लगा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? निकल तो मैं चल चल इधर। देख इस किसी के भी कहने पर तू कर रहा है ना, ठीक नहीं कर रहा। इसे तो मैं देख रहा हूँ। जी बोलिए, आप कौन? मिस लूथरा ने हमें भेजा है एक इम्पोर्टेंट फाइल लाने के लिए। लेकिन मैडम ने फोन करके बताया नहीं मुझे। अरे बहुत बिजी रहती है ना राम आजकल, तो इसलिए भूल गई होंगी। हाँ और एक बहुत बड़ी डील हो रही है ना, शायद इसलिए। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं मैडम को कॉल करके पूछ लेता हूँ। अरे कमाल आदमी आप, मैं कह रही हूँ कि बहुत बिजी रहती है, भूल गई होंगी, फिर जबरदस्ती आप उनको डिस्टर्ब करना है ना। मैं खुद ही फोन कर रही हूँ। हाँ साक्षी एक मिनट। कमाल आदमी है ना। हेलो यस मैम, हम आपके घर आए थे वो इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए, लेकिन ये जो आपका सर्वेंट है ये हमें ऊपर जाने नहीं दे रहा है। यस मैम, आपका नाम भी बताया उसके बाद भी जाने नहीं दे रहा है। जी यस मैम। स्टूपिड डफर। यस मैम, हाँ मैं बस आपकी 1 मिनट बात कराती हूँ। हाँ बात कर लीजिए ना। नहीं मैडम ठीक है, आप जा सकते हो ऊपर। ओके। यस मैम, बात हो गई है, बस आपकी फाइल 1 मिनट में लेके आते हैं। थैंक यू। ये गालियाँ तो मेरी मैडम ही दे सकती हैं, कौन सुनेगा सुबह सुबह इतनी गालियाँ। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, देखता हूँ कैसे भागता है ये। यूं बे मजनू, निकल गई हवा तेरी हीरोपंती की, पानी हो गया तेरा जिगर, कहाँ गई तेरी बहादुरी, तेरी हिम्मत? अब लड़के दिखाना मुझसे। वे साले चाकू के दम पर और अपने इन कुत्तों के दम पर तो शेर बन रहा है। अच्छा मैं गीदड़ हूँ, मैं कायर हूँ, आज मैं बताता हूँ तुझे मैं क्या हूँ। खबरदार जो तुम में से कोई भी बीच में आए, आज की लड़ाई मेरे और इसके बीच की।
पीछे हटो बे। रवि एक सेकंड मेरी बात सुनो। तुम नहीं लड़ोगे रवि, तुम मेरी बात सुनो, मेरी रवि, बात सुनो। मुझे देविका मुझसे भरोसा है ना, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, रवि लोग बहुत खतरनाक है। कुछ नहीं होगा। ए लैला मजनू, चल बहुत हो गया। एक सेकंड, इसको दिखाता हूँ मैं आज रवि प्लीज कि शरीफ आदमी में ताकत क्या होती है। आजा। चलो अब इधर आ। हाँ, मुझे लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। देख, जो बोला था मैंने उसने, शरीफ आदमी का अगर दिमाग घूम गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बार तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। ये चाकू है ना, सिर्फ गर्दन काट दूंगा मैं इससे। हिलना मत यहाँ से। इन सालों ने बहुत दुख दिया मेरी देविका को, आज सारे बदले लूंगा मैं, चुन चुन के। अबे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करेगा, पकड़ इसे। अबे चुप, हिलना मत। रवि जल्दी। रवि बाबू राम से, राम से, राम से, राम से, राम से। देविका, राम से। चाबी का जी जी। चाबी, रवि शायद चाबी कहीं गिर गई। गिर गई मतलब कहाँ? मुझे नहीं पता देविका तू रवि, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से। हाथ से तुम्हें हाथ में चाबी रखनी चाहिए ना पकड़ के। अभी कहाँ ढूंढूं चाबी मैं? चाबी ढूंढो मेरे ऊपर। I'm sorry। सॉरी। रवि प्लीज मुझे डांटो मत, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। मतलब मैं परेशान नहीं हूँ, तुम ज्यादा परेशान हो। हाँ, एक तो गुंडे पीछे लगे हुए हैं, वो दिलदार नाम का आदमी कहता है दिलदार है, और रवि मेरे मुंह में मिट्टी जा रही है। तो मिट्टी जा रही तो मैं क्या करूँ? मिट्टी में ढूंढने चाबी हम लोग। कहाँ गई चाबी? रवि ये चाबी मिल गई। चलो भागो, चाबी मिल गई, ये कभी भी आ जाएंगे। आ जाओ। रवि प्लीज जल्दी करो। अबे जीप लेके निकल गए लैला मजनू। उस्ताद जी अब क्या करेंगे? अबे करना क्या है, बाइक चालू करो और पीछा करो उनका। चलो जल्दी कर। साक्षी, तुम उधर तक, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? हाँ साक्षी, क्या मिला? साक्षी ये देखो,
मुझे कुछ मिला है। लेकिन साक्षी, मिस लूथरा ने रेलवे की शक्ल पर ऐसे सर्कल बनाए क्यों रखा है? क्या मतलब हो सकता है इसका? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि मेरा शक एकदम सही निकला। इस लूथरा ने रवीश के प्यार में एकदम पागल हुई पड़ी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो साक्षी, वरना कोई वजह हो ही नहीं सकती जो मिस लूथरा ने इन सब चीजों को इतना संभाल के रखा है ना। ठीक, हमें और भी सबूत ढूंढने होंगे। ये इन फोटो से हम अपना शक साबित नहीं कर पाएंगे। रवि, रवि प्लीज थोड़ा और तेज चलाओ जीप, वो लोग हमारे पीछे आते ही होंगे। देविका वही तो कर रहा हूँ, तेज तो चला रहा हूँ गाड़ी में। आई नो रवि, लेकिन तुम्हें और तेज चलाने की जरूरत है। तुम्हें पता है मैं जानती हूँ उन गुंडों को बहुत खतरनाक है। अगर वो लोग आ गए ना हमारे पीछे तो पक्का हमें पकड़ लेंगे। अरे मेरी कचकच बीवी, ये जीप खटारा जीप है, कोई वो अपना रेसिंग कार नहीं है। अब चला तो रहा हूँ मैं। चला तो रहे क्या हो रवि, करूं? लेकिन देखो ना इसमें 120 तक की स्पीड दे रखी है, तुम सिर्फ 60 तक चला रहे हो। प्लीज और तेज चलाओ ना। अरे 1960 की जीप है, बोल रहा हूँ खटारा जीप है। 60 और 120 में कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर चल ही नहीं रहा, देखो उसका। हाँ? और वैसे भी मुझे मालूम है वो हमारा पीछा कर रहे होंगे, क्योंकि उनका उस्ताद है ना, वो क्या कहता था तुम्हें, पकड़म पकड़ी हाँ दिलदार। वो ऐसे हार नहीं मानेगा। प्लीज थोड़ा और तेज चलाओ ना। रवि, रवि कोई टेम्पो आ रहा है हमारे पीछे, मुझे पूरे यकीन है उसमें वही गुंडे होंगे। रवि तो प्लीज थोड़ा और तेज चलाओ ना। देविका प्लीज यार, 2 मिनट के लिए चुप बैठो। रवि वो लोग आ रहे हैं। देखा ना, मैंने कहा ना ये लोग वो नहीं है, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। चुपचाप बैठो, मुझे गाड़ी चलाने दो। रवि मुझे लगा कि वही मेरा लोग। मतलब क्या होता है, मैं तुमको बोल रहा हूँ गुंडे नहीं होंगे ऐसे। अभी चुप बैठो। गुस्सा दिखा रहा है मुझे, मैं तो हेल्प ही कर रही हूँ ना, बात ही नहीं करूंगी। देविका चुप क्यों होगी, बोलो ना प्लीज, कुछ तो बोलो। अच्छा बाबा आई एम सॉरी यार, मैंने ये कहा था टेंशन मत लो, चुप बैठने के लिए नहीं कहा था। मेरा मतलब है कि चुप बैठने के लिए कहा था, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट ना। प्लीज देविका मान जाओ ना यार, प्लीज। देविका नहीं मानोगी तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ फिर। सुनो। मेरे सपनों की रानी मेरे बाजू में है, ये रुत मस्तानी मेरे बाजू में है, मेरी कच्चे कच्चे रानी मेरे बाजू। अच्छा था ना? नहीं? चलो ठीक है, मुझे मजा आ रहा है। मैं एक और गाना गाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है। अच्छा लगा? नहीं? चलो ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा फेवरेट गाना जो तुम्हें बहुत पसंद है वो सुनाता हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। यार मान जाओ ना यार, अभी 3 गाने गा दिए तुम्हारे लिए। मुझे गाना गाना भी नहीं आता, बाथरूम में गाता हूँ, बाहर आज तक कभी नहीं गाया। प्लीज देविका, नहीं मानोगी तो ठीक है, मैं गाड़ी रोक दूंगा अभी के अभी। देख लो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं गाड़ी रोक दूंगा और गुंडे पीछे आ रहे हैं। ओके। रवि, रवि तुम पागल हो क्या? हाँ? तुमने कार क्यों रोक दी? रवि वो लोग हमारे पीछे ही आ रहे हैं। रवि चलो ना, मैं नहीं हूँ नाराज, तुम प्लीज पहले चलो। वादा करो जब तक गाड़ी चलती रहेगी तुम बोलती रहोगी, बात करती रहोगी। रवि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक तुम चाहोगे ना पूरा टाइम बोलती रहूंगी। मेरे रवि कान के प्लीज। पास? हाँ पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस। ये हुई ना बात मेरी कचकच। अरे चला रहा हूँ, एक तो खटारा गाड़ी है, रवि तुम स्टार्ट होने में इतना टाइम पागल हो लेती है। बिल्कुल। मैं पागल? और नहीं तो क्या। तुम्हारे लिए हूँ पागल। वैसे रवि एक बात कहूँ, हाँ? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये सब किसी मूवी के सीन की तरह है? मेरा मतलब है कि जैसे मूवीज में होता है, मतलब गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया और तुम हीरो की तरह आए मुझे बचाने के लिए, और अब हम वो किडनैपर्स से बचकर ऐसे भाग रहे हैं। क्या बात है मेरी फिल्मी कचकच, अभी थोड़ी देर पहले तुमको डर लग रहा था, अब बोल रही हो कि तुम्हें मजा आ रहा है। नहीं मुझे मजे नहीं आ रहे, डर अभी भी मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो मुझे लगता है कि ये जो भी हालात है ये सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? सच्ची। वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो क्या है कि मतलब इतना एडवेंचर जंगलों के बीच में, ये खटारा जीप है उस दिलदार की, मतलब मेरी कचकच के साथ। यू नो प्यार में जब तक एडवेंचर और डर ना हो तो प्यार का मजा नहीं होता ना। सो थैंक यू सो मच दिलदार, तू जो भी है, गुंडा है, मुंडा है, जो भी है, तेरी वजह से देविका आज मेरे बाजू में बैठी है। लॉन्ग ड्राइव, जंगल, वादियां ही वादियां। सच्ची बोल रहा हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं कि वो सरप्राइज क्या था।
जिसके लिए तुम मार्केट में गई थी? वो नहीं, मतलब इतना कुछ खास नहीं था। Please, देविका। मैं अभी नहीं बता सकती। अरे पर क्यों, बताओ ना यार। रवि नहीं बता सकती मैं अभी, प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो। और ये भी कोई टाइम है ये सब पूछने का? अभी तुम जल्दी जीप चलाने में कंसंट्रेट करो ना। ठीक है, मेरे पास लेकिन सरप्राइज है तुम्हारे लिए। यहाँ पर? यहाँ पर क्या? ये क्या है? देखो। रवि, रवि ये वही कार्ड है जो मैंने उस दिन, तुम उस दुकान पर गए थे मुझे ढूंढने के लिए। देविका, मैं हर उस जगह पर गया था जहाँ तुम्हारे मिलने की मुझे उम्मीद थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया देविका। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना। आई एम रियली सॉरी। अरे मेरी कचकच सॉरी क्यों मांग रही हो? और तुम मुझे कभी परेशान करती नहीं। तुम्हें पता है इस पूरे टाइम में जब तुम मेरे पास नहीं थे और मुझे लगता था जैसे मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी, अम्बे माँ से सिर्फ मैंने एक ही चीज मांगी है कि मुझे कुछ भी करके तुमसे मिला दे। तुम्हें पता है ना, मैं कहती थी हमेशा कि अम्बे माँ से जो मांगो वो पूरा कर देती है। मैंने सिर्फ तुम्हें मांगा और देखो अम्बे माँ ने तुम्हें मेरे पास पहुँचा दिया ना। मेरी अम्बे माँ है ही इतनी अच्छी। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि सब कुछ उन्होंने ही किया है, क्योंकि मैंने भी उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर झोली फैलाकर यही कहा था कि मेरी देविका को मुझसे मिला दो। उसे आप पर बहुत विश्वास है। एनीवेज, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो देविका। ये खटारा जीप है, मैं हूँ, तुम हो। अब ये गाड़ी सीधा अंबाला पहुंचेगी। उस दिलदार की ऐसी की तैसी वो ढूंढता रहेगा हमें। अब तुम देखोगे रवि कैसे गाड़ी चलाता है। ये रवि, हाँ, वो गुंडे आ रहे हैं पीछे। क्या हो गया? रवि जल्दी चलाओ प्लीज। अरे पीछे आ रहे अरे पीछे मतलब भी, इससे क्या हो गया? रवि क्या हुआ? जीप क्यों रोक दी तुमने? मैंने रोकी नहीं है, खराब हो गई है। खराब हो गई? रवि वो लोग अभी आते ही होंगे, मैं पकड़ लेंगे फिर से। देविका एक सेकंड देखने दो मुझे, क्या हुआ क्या इसको? ये तो खराब हो गई। मेरे को लगता है शायद डीजल खत्म हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग भागते हैं यहाँ से, ठीक है? इसको नहीं छोड़ते हैं, खटारा जीप है। ओके। हेलो, तुम वहाँ कहाँ जा रही हो तुम? देविका, वो अगर सीधा है तो हम सीधा जाएंगे तो पकड़ लेंगे हमको। वैसे एक काम करते हैं, ऊपर निकलते जंगल में। आ जाओ। रवि का कमरा, मतलब हमारा होने वाला बेडरूम। जब जब मैं यहाँ होती हूँ रवि, तुम्हें अपने और करीब महसूस करती हूँ। This is not fair, रवि। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी शर्ट से काम चला रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम यहाँ मेरी बाहों में होगे। मुझे हमारा फ्यूचर क्लियरली नजर आ रहा है रवि। तुम, मैं, यहाँ इस कमरे में, इस बेड पर। बहुत जल्द इस फोटो फ्रेम में तुम्हारी और मेरी फोटो होगी रवि। A smiling picture। और हाँ, इस देविका की भी एक फोटो रख लेंगे।
हार चढ़ाने के लिए स्वर्गवासी देविका नहीं, नर्कवासी देविका। रुको। जीप तो हमारी है, लेकिन ये लैला मजनू कहाँ गए? जाएंगे कहाँ? यहीं कहीं होंगे। ढूंढो उनको चारों तरफ। चल। उस्ताद जी, इस तरफ तो कोई नहीं। उस्ताद जी, इस तरफ भी कोई नहीं। भाई उधर कोई नहीं दिखा। अबे यहीं कहीं होंगे, तुम लोगों ने ठीक से देखा नहीं होगा। ठीक से देखो, जाओ चारों तरफ, जा दूसरी तरफ देख। ये तो उसी लड़की का कपड़ा है। उस्ताद जी, वो लड़की का कपड़ा। इसका मतलब वो लोग इसी तरफ गए होंगे। चलो। इस तरफ चलो। जल्दी आओ, जल्दी आओ दीपिका। ऐसे दीपिका, जल्दी करो, गुंडे लोग आ जाएंगे। एक मिनट रवि, वो मेरी साड़ी मेरे पैरों में अटक रही है। तुमने साड़ी पहनी है क्यों? सूट पहन लेती। अरे क्या मुझे पता था कि मैं किडनैप होने वाली हूँ? पता होता ना तो सूट ही पहन कर आती। और तुम 2 मिनट चुप रहो। वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं अच्छी बनकर आई थी। तुम तो ऐसे बोल रही जैसे मुझे मालूम था कि हम जंगल में आएंगे। रवि फालतू में बहस क्यों कर रहे हो? 2 मिनट दो ना, मैं कर रही हूँ। 2 मिनट कभी 1 सेकेंड। मेरी साड़ी का पल्लू भी फाड़ गया। मिल जाए ना ये गुंडे एक बार, उनको मैं छोड़ूंगी। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम उधर मुंह करो। उधर मुझे क्यों करूँ? तुम्हारा पति हूँ मैं, मुझसे क्या शर्माना? रवि ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो लड़ लो। अभी वो गुंडे आ जाएंगे, हम दोनों को पकड़ के ले जाएंगे, फिर मत कहना तुम्हारी गलती है। हाँ, तुम सभी औरतों का ये अच्छा है, जब देखो आंखें बड़ी करके धमकी देती रहती, बात नहीं करो। देखना मत इधर। हाँ, नहीं देखूंगा, समझ में आता है मुझे तुम सबका। पैदा होते ही पहले माँ इमोशनल ब्लैकमेल करती है, फिर बहन करती है, फिर बीवी करती है। हो गया? नहीं, बस 2 मिनट और। अरे कितने और 2 मिनट? कभी 1 सेकंड, कभी 2 मिनट। गुंडे आके ले जाएंगे हमको। हेलो रवि, क्या कर रहे हो? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? जल्दी चलो ना। इतनी दूर से और खड़े खड़े अकेले किससे बातें कर रहे हो? अच्छा, मतलब कि साड़ी ठीक हो गई तो शेरनी बन गई। उस्ताद जी, पता नहीं ये दोनों इस जंगल में कहाँ गायब हो गए। अबे तुम सब वही निकम्मे, तुमसे एक काम भी ठीक से। एमएलए का फोन, बिल्कुल भी शोर मत करना। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि लड़का हमारे हाथ से निकल गया। हाँ एमएलए साहब। और सुना दिलदार, क्या चल रहा है? मेरी जान कैसी है? वो ठीक है। और वो कबाब में हड्डी, वो कैसा? वो भी ठीक है एमएलए साहब। क्या वो ठीक है? वो क्या हुड में रहने के लिए आया क्या? कि उसकी देखभाल करे तो कीटो कमीने को वो ठीक नहीं रहना चाहिए। एमएलए साहब, आप उन दोनों की चिंता छोड़िए। वो लूथरा मैडम। अरे लूथरा की छोड़ो, उसकी क्यों परवाह कर रहे तुम? मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। कीटो कमीने को अच्छे से पिटाई करो उसकी। और सुन, जब पिटाई कर रहा है ना, वो नॉन रखना, मुझे उसकी चीखें सुननी है। अच्छे से पिटाई कर कमीने की। बिल्कुल ऐसा ही होगा साहब। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एमएलए को उस लड़के के रोने की आवाज सुननी है। जाओ और ढूंढो उन्हें। अरे उस्ताद जी, रोने जैसी हालत तो हमारी हो गई है। भूखे प्यासे उनके पीछे भागते भागते वो तो वहां पर हंस रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, और हम बकवास करना बंद कर, समझे?
चल निकल। ए, चलो ढूंढो। एक बार ये रवि मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद मुझसे बताऊंगा कि दिलदार के गले पे चाकू रखने का नतीजा क्या होता है। अपना हिसाब तो चुका के रहूंगा मैं। लो जी पुत्र जी, आप ना बस इस घर को अपना घर समझा करो, जब मर्जी आ जाया करो। आप ही का है जी, वो खा तो रहे नहीं, आप लो ना जी थोड़ा। आंटी जी ये बहुत फ्राइड होता है, मैं यूजुअली इतनी फ्राइड चीजें नहीं खाती। पुत्र जी प्यार है इसमें हमारा। लेकिन चलो जी आपकी मर्जी है। तो श्वेता बैठो जी। आजा पुत्र, खरीद जा। थैंक यू। लीजिए आंटी जी, आपकी छोटी बहू रानी आ गई। आप कभी किचन का काम इसे भी दे दिया कीजिए। वो ये हो जी, इसे तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। क्यों भाई, मायके वालों ने कुछ सिखाया है कि नहीं? वो भाई ससुराल है तेरा, तेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो जी 50 काम होते हैं घर में, वो देख लो, खुद से कर लो। हर बात बताएंगे क्या हम? अब खड़ी क्या है तू? श्वेता जा, इसे लेके जा किचन में। हाँ जी मैम। चलो, यहाँ से वहां तक जाने में तो 1 घंटा लगा देती है, काम क्या करेगी? आंटी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एक बार आप मेरे घर शिफ्ट हो जाएंगी ना, तो फिर आपको ये छोटे मोटे कामों की कोई टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो हर काम के लिए सर्वेंट्स हैं। आपको सिर्फ बैठकर इंस्ट्रक्शंस देनी होगी। मतलब मैं आपके साथ? ऑफ कोर्स आंटी जी, आपको पता नहीं है मेरे घर पर 11 कमरे हैं। हाय रब्बा, अच्छा। एक स्विमिंग पूल है, ऊपर बहुत बड़ा टेरेस है जहां हमने वो करवा चौथ की रस्म की थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसके अलावा बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन भी है आंटी, वहाँ हर तरह के पेड़ पौधे आप अपनी मनमर्जी के लगवा सकती हैं। सिर्फ गार्डनर को बोल दीजिएगा, वो गार्डनर जी माली। अच्छा जी, माली काम कर देता है। अच्छा जी, आप उसे बता दीजिएगा और वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा आप कहेंगे। कितनी ग्रीडी है ये, अभी से मेरे बंगले पर राज करने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है निवी, इनका यही लालच तुम्हें रवि की 5 बना देगा। अभी कितना घना जंगल है। बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन क्या करूं? रवि से कह नहीं सकती, वो तो पहले से इतना परेशान है, उसे और टेंशन हो जाएगी। रविका, भूख लगी है? नहीं नहीं, तो वो बस थोड़ा थक गई हूँ ना, इसलिए। भूख तो बहुत लगी होगी इसे, लेकिन मुझे परेशानी ना हो इसलिए छुपा रही है। अभी सच निकलवाता हूँ इसके मुंह से। एक्चुअली क्या है कि इतना भाग करना, मुझे भी भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? अभी मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। तो जब मैंने पूछा था तो फिर झूठ क्यों बोला? मुझे लगा कि तुम परेशान हो जाओगे, ऑलरेडी इतनी देर से परेशान हो, उन गुंडों की वजह से, मेरी किडनैपिंग की वजह से। अब मैं तुमको बोलूँ कि मैं भूखी हूँ तो खामखा तुम्हें और परेशानी होगी, इसीलिए नहीं बोला। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें भूखा देखकर परेशान हो जाऊंगा? मेरी पगली कचकच, जितना ख्याल तुम्हें मेरा है ना, उतना ही ख्याल मुझे भी तुम्हारा है। पति वो तुम्हारा, 7 फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ, वचन दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, फिर चाहे हालात कैसे भी हो। अब तुम देखती जाओ तुम्हारा रवि क्या करता है। अरे इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं कोई फल का पेड़ तो मिलेगा ना। हमें चलो वहां देखते हैं। रवि इतनी दूर तक भागकर आ गए, अभी कहीं कोई फल का पेड़ नहीं दिख रहा। इतना बड़ा जंगल है, एक फल का पेड़ नहीं है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि ऊपर देखो, फल। अरे हाँ, और हम फल के पेड़ के नीचे खड़े हैं। इनको तोड़े कैसे? तोड़े कैसे? हाथ तो जाएगा नहीं। एक सेकंड रुको रुको, मेरा निशाना बहुत तेज है। ये लो ये लो ये लो। अरे इतना बड़ा किधर?
ठीक है? ये यहाँ हाँ। टूटेगा। ये क्या निशाना अरे लगा रहे हो एक तुम? सेकंड बाबा, निशाना मेरा खराब नहीं है, वो फल थोड़ा इधर लगाओ। लाओ, मुझे ट्राई करने दो एक। लो तुम ट्राई कर लो, देखता हूँ तुम्हारा निशाने कितने अच्छे हैं, फिर मैं ट्राई करूँ। ओके हटो। हाँ हो गया। वो उसके पास ही था बस। अच्छा अभी तुम देखो। हाँ ये देखो, ये तुम गिर रहो मेरे, ये वाला इसको ऐसे तुम ये मेरे हाथों पे ना अपना पैर रखो, और ये वाला जो फ्रूट है ना इसको उतार लो। नहीं मैं नहीं, तुम एक काम करो ना, तुम चढ़ जाओ ऊपर। क्या मैं ऊपर चढ़ जाऊं? और क्या, बहुत आसान है। देखो इस पे पैर रखो, उस पे पैर रखो, फिर ऊपर चढ़ जाओ। जाओ। तुम्हारा मतलब है कि मैं पेड़ पे चढ़ूं? हाँ। ठीक है फिर रहने दो, फिर नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं। अब इतना स्वीटली बोलोगे तो मैं चांद से भी तोड़ के ले आऊंगा। देखा, मैं कह रही हूँ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। जाओ। मतलब हाँ बोलने की देर थी। ओके मैं हेल्प करूँ? तुम फिर सोच लो एक बार, कहीं मुझे कुछ हो गया ना। नहीं रवि, कुछ नहीं होगा, ऐसे पेड़ पे चढ़ने से कुछ नहीं होता। चलो। अच्छा तुम तो ऐसे बोल रहे थे, तुम बचपन चढ़ती आई हो। उतरी। वेरी गुड। अब देखो इसमें पैर रखो। अगर मुझे कुछ हो गया गुंडे तुम्हें अकेले ले जाएंगे उठाकर। वेरी गुड। चलो अब मुझे फल देते जाओ। अभी तुम 2 मिनट चुप बैठे हुई। हाँ एक तो पेड़ पे चढ़ा दिया, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो सोच लेना। रवि देखो, बोरा। ये ला। एक कैच भी नहीं तुमसे होती। रवि तुम ठीक से फेंक ही नहीं रहे हो। मैं अच्छे से नहीं तेरा। आराम से फेंको ना। ठीक से खेल रहा। ये लो यार, एक काम करो, अपने साड़ी की पल्लू को ना एकदम ऐसे झोली बना लो, मैं उसके ऊपर फेंकता हूँ। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। हो गया क्या? और तारो? इतने काफी है, अब तुम नीचे आ जाओ। रवि संभल कर, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं नीचे कैसे उतरूं? अरे रवि डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगी तुमको। मतलब तुम कैसे बचाओगी? ऊपर से तो देख के बहुत डर लग रहा है मुझे। चढ़ तो मैं बड़े आराम से गया था। एक काम करो, लाओ मुझे हाथ दो अपना। एक सेकंड रुको, पहले मुझे जगह बनाने दो। मैं चढ़ा कैसे था? रवि हाथ पकड़ लो, मैं बचा लूंगी तुमको। खाना भी नहीं आता। क्या? अच्छा तुम्हारे चेहरे पे भी लगा हुआ है, ये देखो तुम्हें भी नहीं खाना आता। मेरी नहीं लगा है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे अच्छे से खाना आता है। दिलदार! ये तो फोन की आवाज है। किसी का फोन बज रहा है? ये तो वही दिलदार है। फिर से एमएलए का फोन। हाँ एमएलए साहब। हेलो के बच्चे कहाँ हैं तुम? हाँ वो कॉटेज में एमएलए साहब। कौन से कॉटेज में? मैं कॉटेज में खड़ा हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है। रवि देवी का भी नहीं, कहाँ बोलो? मेरे साथ गद्दारी तो नहीं? उस लूथर के हाथों बिक तो नहीं गया तुम कमीना? नहीं एमएलए साहब, आप ऐसा मत सोचिए, ये दिलदार की जुबान है। एक बार आपको दे दी तो अपनी जुबान से मुकरूंगा नहीं। हाँ लेकिन एक छोटा सा झूठ बोला था आपसे। कमीने क्या झूठ बोला था? जल्दी बता। वो थोड़ी देर के लिए बाजी पलट गई थी एमएलए साहब। लड़का बहुत तेज निकला, मेरे गर्दन पे चाकू रख के अपनी बीवी को लेकर भाग निकला। भाग गया? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी वो मेरे कब्जे में होगा। और तेरे साथ तो 3 लोग थे, वो क्या कर रहे थे? ये क्या हो गया? तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैं क्यों अकेले टेंशन ले रहा हूँ? उसके लूथरा को फोन करता हूँ। सास भी खेल रही होगी ना, बताता हूँ क्या हो गया उसे। हेलो। क्या?